अंजना ओम कश्यप ने एक बार गलती से सही चीज कह दिया था। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के ले लीजिए। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रख लीजिए। और आदित्य ठाकरे के स्टेटमेंट्स देखकर लगता है कि अंजना ओम कश्यप ने एकदम सही कहा था। लेकिन ये सारी जो बातें चल रही है मॉब लिंचिंग की, कभी महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग के बारे में सुना है? नहीं सुना है। हो सकता है जनता भूल गई होगी, पर हम आपको टाइम टू टाइम याद दिलाते रहेंगे। लेट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस वाले तो हिजड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कभी शिवसेना को कांग्रेस से मिलने नहीं दूंगा। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है, शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उनके बेटे उद्धव ठाकरे आज वो मैक्सिमम चीजें कर रहे हैं जिसके बाला साहब ठाकरे अगेंस्ट थे। फिर वो चाहे मुस्लिम अपीजमेंट हो या फिर एंटी हिंदू स्टैंड हो। महाविकास आघाड़ी के टेन्योर में हिंदू सुरक्षित नहीं थे और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। पालघर साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या हो, किसी गार्डन को टीपू सुल्तान के नाम पे करना हो, 1993 ब्लास्ट कन्विक्ट के साथ कैंपेन करना हो, हिंदू फेस्टिवल्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना हो, जिस राम मंदिर के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी, जिसे बाला साहब ठाकरे गर्व से कहते थे कि उनके शिव सैनिक कर सेवा में सबसे आगे थे, उस राम मंदिर पर टिप्पणी करना हो, आरएसएस को बैन करने की बात हो या वक्फ बोर्ड को फंड्स देने की बात हो या वक्फ अमेंडमेंट बिल को अपोज करने की बात हो, इन सभी चीजों में महाविकास आघाड़ी सबसे आगे है। चलिए डिटेल में जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी ने अपने टेन्योर में कौन से कारनामे किए हैं जिसे लोगों को याद रखना चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। सनातन धर्म में साधुओं को लोग नतमस्तक करते हैं क्योंकि वो दुनिया के मोह माया से दूर रहते हैं। लोग साधुओं को रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पालघर में साधुओं की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई उसे हम कैसे भूल सकते हैं। अप्रैल 2020 में जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, तब महाराष्ट्र के गढ़चिंचले गांव में 2 हिंदू साधु और उनके ड्राइवर को रोका जाता है। ये तीनों लोग सूरत जा रहे थे, लेकिन बीच में ही इनको रोककर इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है और इनके साथ मारपीट की जाती है। जब पुलिस को इस बात की खबर लगती है तो पुलिस वाले भी वहां पे पहुंचते हैं। पुलिस वालों को देखकर साधु खुश हो जाते हैं कि शायद अब उनकी जान बच जाएगी क्योंकि पुलिस उनके साथ में है। ये तीनों पुलिस के साथ बाहर आते हैं और तभी वापस से इनके ऊपर अटैक होता है। पुलिस वहां पे खड़ी इन साधु और उनके ड्राइवर की हत्या को देखते रहती है पर कुछ भी नहीं करती है। साधुओं की हत्या हो जाने के बाद लोग इस आस में होते हैं कि शायद अब उन्हें न्याय मिलेगा, पर न्याय प्रक्रिया बहुत स्लो चलता है और लोग सोशल मीडिया पे बातें करने लगते हैं कि शायद किसी को बचाने के लिए ये सभी चीजें की जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये बस एक कोइंसिडेंस है। लेकिन आगे जो चीजें सामने आने वाली है वो किसी और तरफ ही इशारा कर रहे थे। एक फाइल हुई एफआईआर में लिखा हुआ था कि जिस भीड़ ने इन साधुओं की जान ली उनको सीपीआईएम के ग्राम पंचायत मेंबर्स ने इकट्ठा किया था, जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्ट्स सामने आए जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि इसमें एनसीपी के लोकल लीडर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ इन्वॉल्व थे, साथ में इसमें लेफ्टिस्ट ग्रुप्स का भी हाथ था। लोग सीबीआई की डिमांड कर रहे थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी और महाविनाश आघाड़ी की गवर्नमेंट ने इस केस को सीबीआई को सौंपा ही नहीं। इसके बाद फिर जब 2023 में महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट गिर जाती है और बीजेपी की अलायंस गवर्नमेंट पावर में आती है, तब बीजेपी की गवर्नमेंट इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर करते हैं। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई होती तो आज भी ये केस किसी पुलिस स्टेशन के फाइल में धूल खा रहा होता। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 सीरियल ब्लास्ट होते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एक साथ 12 आतंकवादी हमले हुए थे। ये हमला भारत के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट और डिस्ट्रक्टिव अटैक था। भारतीय इतिहास का वो दिन जिसने देश में आतंकवाद की नई परिभाषा गढ़ दी। इन सीरियल धमाकों में 257 लोग मौत की नींद सो गए और इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोपहर 1:30 बजे ये ब्लास्ट शुरू होता है और एक एक करके 3:40 तक टोटल 12 ब्लास्ट होते हैं। ये ब्लास्ट एक वेल प्लान्ड अटैक था जिसमें आरडीएक्स को कार, स्कूटर और सूटकेस में छिपाया गया था। तो टोटल 12 लोकेशंस पे ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जवारी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, होटल सी रॉक, होटल जुहू सेंटर, होटल एयरपोर्ट सेंटर, सेंचुरी बाजार, फिशरमैन्स कॉलोनी, शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, प्लाजा सिनेमा जो कि दादर में है, और पासपोर्ट ऑफिस शामिल थे।
इनमें से एक ब्लास्ट तो शिवसेना के बिल्डिंग के नजदीक ही हुआ था, जिसमें 4 इनोसेंट लोगों की जान गई थी और 50 लोग घायल हुए थे। और इस पूरे 12 ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे और 1400 के आसपास लोग घायल हुए थे। ये जो ब्लास्ट था वो सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक रिवेंज था 1992 के बाबरी डिमोलिशन का, जिसमें कि शिव सैनिक सबसे आगे थे और बाला साहब ठाकरे गर्व से इस बात को बताते भी है। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूँ। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, इससे कैसे हो, नहीं तो बड़ी शर्म की बात है। और इसलिए शिवसेना का बिल्डिंग भी कहीं ना कहीं टारगेट में था। ये अटैक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने आदमियों से करवाया था। ये जो हमला हुआ था इसमें एक व्यक्ति शामिल था जिसका नाम था इब्राहिम मूसा। अब लोग कुर्सी के लिए क्या क्या करते हैं जरा ये भी देख लीजिए। यही इब्राहिम मूसा शिवसेना के ही एक नेता के लिए कैंपेन कर रहा था और मेरा शिवसेना से मतलब है शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे का है। इतने सारे मासूम लोग उस ब्लास्ट में मारे गए थे और उसी ब्लास्ट का एक कन्विक्ट शिवसेना के लिए कैंपेन कर रहा है। ये वही इब्राहिम मूसा है जिसने संजय दत्त के घर पे वेपन्स पहुंचाए थे ब्लास्ट से पहले। लोग अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, लेकिन ये किस हद तक गंदी हो सकती है इसका एग्जाम्पल आपके सामने है।